आप देख रहे हैं TNB। अपने यहाँ इंडिया में जो भाषा है जो आज 1500 साल पुरानी है, लेकिन उसकी पहचान नहीं है। अभी भोजपुरी यहाँ कोई बोल दे तो लोग कहेंगे कि ये बुझाता है कि बहुत ये गंवार आदमी है। मोतिहारी हमारे बिहार खान होई, जहाँ से गांधी बन गए, वो भी बिहार की मिट्टी थी और वो भोजपुरी का इलाका था। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भोजपुरी बोलने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस देश के सबसे बड़े विद्वान, वो भी हमारे अर्थशास्त्री गोरख प्रसाद जी, वो भी बिहार के माटी के रहने वाले। इस देश में मैं हजारों ऐसे नाम सुना दूंगा जो कि भारत के भोजपुरी समाज से आने वाले लोग इस देश का मान मर्यादा ऊंचा किया है। सरकार को ये समझ में नहीं आई है कि भोजपुरी के कितने वोट्स हैं। जब हम मांगना अब शुरू कर दिए हैं तो सरकार को समझ में आने लगेगा। जय भोजपुरी, जय भोजपुरी, जय भोजपुरी, जय भोजपुरी। सारे ताले राजनीति से ही खुलते हैं और उन लोगों को जब ये लगता है कि भाई चलो अभी लोग इसके लिए हो हल्ला नहीं कर रहे हैं, तो अभी सैकड़ों सांसद होले इसे, 40 को जिला है इसमें। अब मैं हिंदी में बताऊं क्या आपको, 40 जिले हैं शुद्ध रूप से भोजपुरी बोले जाते हैं। उसके बाद अभी दिल्ली हो या तमाम जगहें ऐसी हैं जो तमाम मेट्रोपॉलिटन शहर में ये कौन सी भोजपुरी वाले जिले हैं। लिखित रूप से भोजपुरी कोई भाषा नहीं है, इसीलिए सरकार भी इसको नहीं मानती, क्योंकि सिर्फ मौखिक रूप से है। और लिखित रूप में कब आएगा? जब सरकार इसको प्रयास करेगी, जब आप सिलेबस का हिस्सा बनाएंगे, रोजगार से इसको जोड़ देंगे। भोजपुरी शक्ति जिंदाबाद, भोजपुरी शक्ति जिंदाबाद, भोजपुरी शक्ति जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। ये जो है दिल्ली का एक गढ़ है, प्रदर्शन का गढ़ इसे कहा जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज हम लोग हैं और यहाँ से तमाम राज्यों से लोग अब आने लगे हैं और अपने अपने राज्यों के लेके मांग जो है वो करने लगे हैं। चाहे फिर वो अलग राज्य को बनाने की मांग हो या फिर भाषा के आधार पर हो, संस्कृति के आधार पर हो, तमाम मांगे जो हैं अब उठने लगी हैं। और इसी बीच एक और मांग अब उठी है, वो है भोजपुरी के लिए। मेरे पीछे आप एक पोस्टर जो है वो देख रहे हैं, जिसपे 1 दिवसीय सत्याग्रह जो है वो किया जा रहा है। सत्याग्रह नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि आज गांधी जी की जयंती है, इसलिए। और मांग क्या की जा रही है? मांग यही है, सीधे तौर पर इन्होंने लिखा है कि भोजपुरी भाषा के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करें के मांग, यानी कि भोजपुरी में भी इन्होंने जो है लिखा है। तो अब मांग आप समझ चुके हैं, और क्या कुछ इसमें ऐड किया जाएगा वो हम सर से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? शंभू राय जी सर, भोजपुरी को 8वीं सूची में डालने की मांग कर रहे हैं आप लोग, क्यों कर रहे हैं? भोजपुरी जब 8वीं अनुसूची में आ जाई, ये बार 22 को भाषा बा, तो हम अपन बात भोजपुरी में रखे तो ऐसे लोग के का होई, रोजगार मिली, ए में पढ़ाई हुई, बच्चा परीक्षा दिए सो तब लोग का फायदा हुई। भोजपुरी माई के भाषा आ माई के उपहार होखे, पढ़ाई मिले मान्यता, मान ले उस सरकार, ऐसे मिली रोजगार और सुखी हुई परिवार। यह मांग के लेके हमनी के ई करत नहीं जा। कहते स्थिति ई बा कि ई बहुत पुरान भाषा बा, हिंदियों से पुरान बा। हमनी का हिंदी से कहीं कोनो लड़ाई नहीं खे, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में बा। ये हमनी के माटी से, माई से ये जुड़ल भाषा बा। ओकरा के माई से बढ़न के चीज रौरो माई के बड़ा मानी ले, सब माई के पैर छुई ले। हाँ, माई के तो केहू भुलाई नहीं। तो हमनी का अपना माई के भाषा के भुला जाए जा तो फिर माई के तो हमनी के संताने ना रहनी जा। मोदी जी जैसन आदमी अगर ये देश के प्रधानमंत्री बा, आज गांधी जयंती पर हमनी के चुनला के कारण का रहला कि गांधी बुद्ध अम्बेडकर के मोदी अनुयायी, काम से तो लागे ले पटेल जी के भाई। पटेल जी बारदोली सत्याग्रह कैले रहनी और सत्याग्रह के तो यहाँ का महारथी रहनी। तो हमनी के यह कुल के रूप में मोदी जी के बतावे आयल बन जा कि हमनी के रुआ मांग मान ली, रुआ जाई ले तो हमनी के का कहिले, रुआ उनके गोड़ लागतनी, हमनी के झाड़ के वोट दे दिले जा। तो गोड़ो लागतनी, रुआ बनारस में बड़ो बनी, बाबा विश्वनाथ के नगरी में पूरा भोजपुरी के इलाका है। तब भोजपुरी में आप अपनी बात रख चुके हैं, अब हम हिंदी पे आएंगे क्योंकि हमारा चैनल जो है वो हिंदी का है। भोजपुरी में हम आपकी बात जो है समझ चुके हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल, भोजपुरी में जो आपने पहले बोला है, अपनी मांगे जो रखी हैं वो हम भोजपुरी में ही चलाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने बहुत सारी अच्छाइयाँ जो हैं वो भोजपुरी को लेकर हमें गिनवा दी हैं, और आपने कहा है कि काफ़ी बड़ी संख्या में भी बोली जाती है, भोजपुरी हिंदी भाषा से पुरानी भाषा है। तो फिर क्यों नौबत आ रही है कि मांग की जा रही है, क्यों नहीं दर्जा दिया जा रहा है? यही तो दिक्कत है कि अपने देश की राजनीति ऐसी है, राजनीति पर हम लोग को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सारे ताले उन्हीं से खुलते हैं।
सारे ताले राजनीति से ही खुलते हैं। और उन लोगों को जब ये लगता है कि भाई चलो अभी लोग इसके लिए हो हल्ला नहीं कर रहे हैं, तो अभी सैकड़ों सांसद होले इसे, 40 को जिला है इसमें। अब मैं हिंदी में बताऊं क्या आपको, 40 जिले हैं शुद्ध रूप से भोजपुरी बोले जाते हैं। उसके बाद अभी दिल्ली हो या तमाम जगहें ऐसी हैं जो तमाम मेट्रोपॉलिटन शहर में ये कौन सी भोजपुरी वाले जिले हैं। विदेश की स्थिति यह है कि मॉरिशस की ये राष्ट्रभाषा है। अपने यहाँ इंडिया में जो भाषा है जो आज 1500 साल पुरानी है, लेकिन उसकी पहचान नहीं है। अभी भोजपुरी यहाँ कोई बोल दे तो लोग कहेंगे कि ये बुझाता है कि बहुत ये गंवार आदमी है, गंवार के रूप में। लेकिन गंवार, वह गंवार जिसको आप गंवार समझते हैं, वह श्रमिक, श्रमेव जयते, श्रमिक के पसीने की कमाई हम आप सभी लोग खाते हैं, और फिर उसको हम गंवार समझते हैं। तो लेकिन इतना समय क्यों लगा आपको ये मांग उठाने के लिए? ये नहीं, मांग पहले से भी उठती रही है। हमारे पहले भी लोगों ने मांग उठाया है, अभी भी देश में कई जगह ये मांग उठ रही है। लेकिन हम लोगों ने ये देखा, आप देख रहे हैं इसमें कोई नेता नहीं है। ये भी कुर्ता पहने हैं और एक और मेरे साथी कुर्ता वाले थे, ये नेता नहीं है, ये सभी आम लोग हैं, आम जनता है। अच्छा, आप भी कपड़ों से बता रहे हैं कि नेता लोग कुर्ते पहनते हैं? नहीं, जेंटली होता है। तो राजनीति के बारे में जो है ना, उनकी नीयत साफ नहीं रहती है। खून सनी पथ पर पड़ी थी कुत्ते की लाश, राजनीति करने लगी उसमें वोट तलाश। उनको क्यों वोट से मतलब है? राजनीति में नीति नहीं, नीयत में खोट झलकती है। पर्दा उठा के तो देखिए इनको, राजनीति में नीति नहीं, नीयत में खोट झलकती है। भारत माता की नजरों में उसकी कीर्ति खटकती है। इनको क्या मतलब है? ये भाषा को कहेंगे भाषा विवाद पैदा हो रहा है। अरे जाति का विवाद पैदा करके धर्म का तो तुम वोट ले लेते हो। अब भाषा तो एक दूसरे से जोड़ता है। कितना मज़ा आया हमारी भोजपुरी से, आपको जो मिठास है, जो प्रेम है भोजपुरी में। हमारे यहाँ कल और का हाल चाल बा, आप तुम्हारा क्या हाल चाल है जी? तुम्हारा, तुम्हारी, अब बहुत अच्छा बोला तो आपका, और का हाल चाल बा। इतना प्रेम के मोदी जी कहले उनके गोड़ लगता नहीं है, वोट झाड़ के हमने दे दिले, बटन दबा दिले। यानी कि एक बहुत बड़ी बात आज यहाँ पर जो कि मुझे पर्सनली अच्छी लगी है, सर ने कहा है कि जाति के आधार पर बांट के तो वोट ले लिया जाता है, लेकिन भाषा को महत्व नहीं दिया जाता है। भोजपुरी की एक बात मुझे भी बहुत अच्छी लगती है कि उसमें मैं नहीं होता है, उसमें होता है हम, यानी सबको साथ लेके चलते हैं। मैं नहीं बोलूँगी कि मैं खाना खा रही हूँ, हम बोलेंगे कि हम खाना खा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। सर, 8वीं सूची की बात आप कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि होगी भोजपुरी? जिस दिन इस देश की आज़ादी के लिए लोगों ने बीड़ा उठाया था 200 वर्षों तक, उस दिन लोग नहीं कहते थे कि देश आज़ाद भी होगा। आज़ाद हुआ। हर चीज़ के पीछे लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मन में बल होना चाहिए, और एक हमारा जो संख्या बल है उसका प्रयास होना चाहिए। हम उस रास्ते पे कदम से कदम मिलाकर पहले हमने हाथ जोड़ा है। बहुत सारे नेताओं को हम लोगों ने पत्र दिया है। 8वीं अनुसूची के लिए बहुत सारे एमपीओ ने भी लोकसभा में कहा है। लेकिन ये लड़ाई अब दूसरे रूप में लड़ी जा रही है, जिसमें अहिंसा होगा, हिंसा नहीं होगा। लेकिन अहिंसा भी मोतिहारी हमारे बिहार खान होई, जहाँ से गांधी बन गए, वो भी बिहार की मिट्टी थी और वो भोजपुरी का इलाका था। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भोजपुरी बोलने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस देश के सबसे बड़े विद्वान, वो भी हमारे अर्थशास्त्री गोरख प्रसाद जी, वो भी बिहार के माटी के रहने वाले। इस देश में मैं हजारों ऐसे नाम सुना दूंगा जो कि भारत के भोजपुरी समाज से आने वाले लोग इस देश का मान मर्यादा ऊंचा किया है, राष्ट्र का नाम ऊंचा किया है। और ये लड़ाई अब हम गोरीले, संवैधानिक गोरीले युद्ध के तरह अहिंसा के पद पर चलते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तरह कहेंगे कि तुम खून दो, हम आज़ादी देंगे नहीं, आप पसीना दो, हम अनुसूचित 8वीं में इसका नाम जुड़वाएंगे। सर, बिहार की धरती एक ऐसी धरती है जहाँ से चाहे फिर वो हिंदी साहित्य के हो या फिर राजनीति में हो, तमाम ऐसे दिग्गज रहे हैं जो उस धरती से आते हैं, भोजपुरी भाषा से आते हैं। तो उसको इतना समय लग रहा है सरकार की तरफ से भी, और आप लोगों भी लगातार, जैसे कि सर ने बताया कि आवाज़ उठा रहे हैं काफ़ी समय से, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ कमी रह रही है कि सरकार की तरफ से इस चीज़ को नहीं स्वीकार किया जा रहा? अभी कभी भी एक गंभीरता से इसको नहीं लिया गया। कभी भी कोई खास व्यक्ति जो इसके पीछे समय दे सके
ऐसा कभी नहीं हुआ। किसी मौके पर किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने सुन लिया और हो गया। अब हम उसको एक दूसरे ढंग से बिल्कुल इसके समर्पित आदमी हैं। हम लोग इसे पीछे लगे हुए हैं और लगे रहेंगे, और तब तक लगे रहेंगे जब तक ये हम सफल नहीं हो जाएंगे। तो अभी तक सर क्या रहा है सरकार की तरफ से? अभी तक कोई आश्वासन दिया गया है या कोई बात करने के लिए बात रखी गई है? कुछ आया है सरकार की साइड से? अभी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ से गांधी जयंती के सिलसिले के पहले भी कई लोगों ने आवाज़ उठाया है। आप जैसा पूछ रहे हैं कि अभी की पहले क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हुआ। कोई ऐसा आंदोलन, बड़ा आंदोलन नहीं हुआ बिहार में इस भाषा को शामिल करने के लिए। छोटे छोटे आवाज़ उठते रहे लेकिन इसको नहीं किया गया। या फिर मैथिली के लिए आवाज़ उठाई गई, उसके साथ में भोजपुरी वाले लोग जुड़ गए। एक इंडिपेंडेंट आंदोलन नहीं हुआ भोजपुरी को लेकर, बड़े स्तर पे नहीं हुआ। जब तक बड़े स्तर पर नहीं होगा तब तक कोई सुनवाई नहीं होगी, तब तक होती भी नहीं है। क्योंकि जब उसको सरकार को मानने की भी बात है तो अभी मानती है जब उसको लगता है कि मेरा इसमें कुछ फ़ायदा है। जब तक उसके फ़ायदे की बात तक नहीं पहुँचे मामला, तब तक कोई भी गवर्नमेंट किसी चीज़ को नहीं मानता। किसी भी चीज़ को उठा लिख लीजिए, कोई भी कानून देख लीजिए, तब तक नहीं होता जी। यानी कि अगर सरकार का फ़ायदा भोजपुरी में होगा तो उसको 8वीं अनुसूची में डाला जाएगा, नहीं तो नहीं डाला जाएगा। इसके साथ लाखों करोड़ लोग जुड़ गए हैं, अब एक वोट बन गया है, तब शामिल होगी और ऑटोमेटिक गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेगी। वोट बैंक, इसके पीछे भी वोट बैंक जो है वो चल रहा है, ऐसा सर का कहना है। सर आपको क्या लगता है, आप क्या देखते हैं? देखिए, जब तक बच्चा अपनी माँ से जब तक दूध नहीं मांगता है ना, तब तक माँ भी जल्दी देना नहीं बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं। ठीक है। इसी तरह से हम लोग आज तक जो है एकत्रित होकर के, अभी सरकार को ये समझ में नहीं आई है कि भोजपुरी के कितने वोट्स हैं। जब हम मांगना अब शुरू कर दिए हैं तो सरकार को समझ में आने लगेगा कि ये 20 करोड़ भोजपुरी वासियों को, देश के हर कोने में भोजपुरी है। हर कोने में, बिल्कुल हर कोने में है। लेकिन कम से कम 20 करोड़, हम अपने क्षेत्र की बात करें कि 20 करोड़ हम जो भोजपुरी वासी हैं, वो अगर हम अब एक तरह इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, अब सरकार को दिखेगा कि हाँ, इन लोगों को अब कुछ देखना चाहिए, इनका कुछ महत्व देना चाहिए, इनको सूची में लानी चाहिए। अभी तक हम अलग अलग थे, हमको नहीं मांगने की इच्छा हो रही थी, या हम नहीं मांग पा रहे थे, या हमें ऐसी आवश्यकता नहीं लग रही थी, तो हम चुप थे। अब हम खड़े हो गए हैं इसके लिए। अब हम उसके सरकार से पूछेंगे, भाई हम लोग इतने हैं, आपको अगर हमसे कोई ज़रूरत है तो आप हम लोग के साथ जुड़िए और हमको दीजिए जो हम आपसे इच्छा कर रहे हैं। आप अपनी मांग उनसे मनवाएंगे और उसके बदले फिर वो जो चाहेंगे वो, यानी कि इनडायरेक्टली बात जो की गई है, शायद आप लोग समझ गए होंगे कि सर ने किस चीज़ की बात की है। आप वोट देना, अब वोट, एक मिनट, मोदी जी हम लोग यहाँ जाते हैं, वोट मांगते हैं। बीजेपी सरकार से संतुष्ट है? नहीं, देखिए, सरकार की बात नहीं है इस समय, इस समय किसी सरकार की बात। अगर आप संतुष्ट हैं तो आपको ये भी लगेगा ना कि आपकी बात मान ली जाएगी। हमको किसी सरकार से कोई शिकवा गिला नहीं है। जो भी सरकार आएगी उससे हम ये मांगेंगे। अच्छा। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमें ही बिल्कुल दबा करके रखे हुए हैं, ये भी तो कोई सभ्यता नहीं है ना। अच्छा, आपको सरकार से कोई शिकवा गिला नहीं है। अगर आपकी मांगे नहीं अगर नहीं मानी गई मांग आपकी, फिर मांगी कैसे नहीं जाएगी? उनको भी जरूरत है हमारी। तो 1% क्या करें? तो नहीं ना, 20 करोड़ वोट जहाँ जाएंगे ना, वहाँ पर अपने आप सरकार आएगी देने के लिए, आएगी ही आएगी, बिल्कुल आएगी। तो यानी कि अब जो भी लोग इन्हें सुन रहे हैं, 20 करोड़ की बात कर दी है सर ने वोटों की, तो अगर सरकार चाहती है कि 20 करोड़ वोट मिले तो भाई देख लीजिए। अब आप सर हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं। सर ने कहा है कि हमारी एकता अब दिखेगी सरकार को। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपको हमारी मांग माननी है तो हमारा समर्थन मिलेगा। 20 करोड़ के लगभग सर ने बता दिए हैं। अब आप बताइए कि आप कितने सहमत रखते हैं सर? देखिए, ये तो हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन इसमें राजनीति की बात कोई नहीं आती। हम लोग अभी अपनी जो भोजपुरी लैंग्वेज है उसको 8वीं सूची में संविधान की शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री साहब मांग तो सरकार से ही की जा रही है ना, तो राजनीति तो होगी, जाहिर सी बात है। नहीं, इसमें राजनीति कहाँ है? जैसे अब सारी लैंग्वेज है, तमिल है, बंगाली है, तेलुगु है, सबकी अपनी अपनी भाषा है। मराठी, मलयालम, राजस्थानी, कन्नड़, पंजाबी हो गई, गुजराती हो गई, मतलब ऑल सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। तो हमारी भी भाषा को, भोजपुरी भी तो है। हाँ, भोजपुरी है ना, तो वही तो बोल रहा हूँ, भोजपुरी की तो है ना, वो भी तो है, भाषा तो है। लेकिन इसको 8वीं सूची में शामिल करने की मैंने मांग की है। अब पूरी मॉरिशस जो कंट्री है, वहाँ पूरी भोजपुरी ही बोली जाती है। लेकिन वो मॉरिशस है, ये भारत है। नहीं, तो भारत है तो आखिर भारत में ही तो बिहार है ना। भारत में तो हिंदी को महत्व दिया जाता है ना। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, नेशनल लेवल पे है, तो सब लोग बोलते हैं। आप केरल वाले भी बोलते हैं, तमिल वाले भी बोलते हैं, मलयालम वाले भी बोलते हैं, सब हिंदी जानते हैं। लेकिन अपनी मदर टंग में जो बात होती है
वो तो आप जैसे राजस्थान से हो, तो आप राजस्थानी आती है आपको, मुझे भी आती है थोड़ी थोड़ी। मैं सारी लैंग्वेज में, मैं एक फ़िल्म एडिटर भी हूँ और अभी मैं डायरेक्शन भी किया हूँ कुछ अमने कश्मीर से। तो अमने कश्मीर इनके जो डायरेक्टर साहब हैं। तो भोजपुरी पे नहीं बनाई है कोई शॉर्ट फिल्म? नहीं, बहुत शॉर्ट मूवी क्या, फीचर फिल्म बनाया हम लोगों ने, बहुत सारी। गाने भी बनाते हैं छठ के, पारंपरिक गाने, देवी गीत, भजन, बहुत सारे चीज़ें भोजपुरी में भी बनाते हैं। लेकिन एक सवाल है, अगर आप मतलब इस चीज़ से, गाने से और मूवी साइड की अगर आप बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सर आपसे थोड़ा जानना चाहूँगी कि भोजपुरी को थोड़ा किसी और वे में भी देखा जा रहा है आजकल। बताइए। जो सॉन्ग्स होते हैं वो थोड़े वल्गर हो जाते हैं, मूवीज़ वल्गर हो जाती हैं, और आजकल तो वीडियोस भी काफ़ी वायरल हो रही हैं, तो उसको, क्योंकि वो चीज़ भी तो ध्यान में रखी जाएगी। हाँ, ये बात आपने सही बोला है, लेकिन ये मैं आपको काउंटर करूँगा बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये सिर्फ यूट्यूब पे दिखाया जाता है ना। अब यूट्यूब पे हिंदी में भी आप जैसे ही खोलते हैं तो उस पर बहुत सारी लैंग्वेजों की बहुत सारी चीज़ें, जो आपने बलगर बोला है तो सिर्फ यूट्यूब पे। हमारे बिहार में भोजपुरी गाने साउंड ज़्यादा तेज़ करके बजाया नहीं जाता। आप वहाँ जाइएगा, वहाँ की लड़कियाँ सभ्य होती है, सलवार कुर्ती हो रही है, लेकिन वो तो हम मानते हैं कि सभ्य होते हैं, लेकिन जो सॉन्ग्स होते हैं उनके वर्डिंग अगर आप सुनेंगे या टाइटल अगर आप देखेंगे तो उस चीज़ पे मैं देखिए अभी जो हमारी भोजपुरी की जो कंपनियां जो थी बहुत सारी है, मैं नाम नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन वो लोगों ने दूसरे स्टेट से आके, हरियाणा से आके, अदर स्टेट से आके भोजपुरी लैंग्वेज के साथ खिलवाड़ किया है। उन लोगों ने उनको परोसा इस तरीके से है। भोजपुरी सिंगरों को बोलते हैं कि ऐसा गाना नहीं गाओगे तो तुम्हारा मैं प्रमोट नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं, बहुत सारी चीज़ें। तो इससे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ना भोजपुरी पे। सिर्फ हम लोगों ने अभियान चलाया था, भोजपुरी को बर्बाद कर रहे हैं, मैंने देखा है, बिल्कुल कर रहे हैं। इसमें अच्छी चीज़ की मांग कर रहे हैं तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना। हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा कि हमारे जो बिहार में, यूपी बिहार पूर्वांचल वासी जो हैं वो ऐसे गाने सुनते ही नहीं है। सिर्फ यूट्यूब है, यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब पे सोशल मीडिया है, उस पर सारे लोग दिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो यूट्यूब आप खोलोगे तो सोशल साइट्स है, उस पर आपका हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल, मलयालम सारे खोलोगे ना, सारे लैंग्वेज में अश्लीलता से, बलगर से भरा हुआ है। एक भोजपुरी को लोग इस वे में ले लेते हैं कि हम लोग कुछ बोलते नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री चढ़ रही है सर, चढ़ रही है तो अच्छी चल रही है। आप फिल्में उठा के देखो, क्या अश्लील है उसमें, नहीं है ना। महेश भट्ट की फिल्म को आप क्या कहोगे? आप एस से नाम है, लियोन करके, उसको प्रमोट कर रहे, आप क्या कहोगे? ये एडल्ट नहीं है क्या? आप उसको कर रहे हो। आप लेडी जो मैं कहना नहीं चाहूँगा, आप समझ गई। तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज को लोग बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। अश्लीलता कुछ नहीं है, ना एडल्ट है ना बलगर। वल्गैरिटी पे आपने कहा कि कुछ परसेंट होता है, लेकिन सर कमी के लिए तो 1% भी। देखिए, पहले जब भोजपुरी मूवी इंडस्ट्री कब से उठी, आप ये देखिएगा ना, तो मनोज तिवारी की एक मूवी थी ससुरा बड़ा पैसा वाला, एक मूवी थी, उससे भोजपुरी का विकास मतलब थोड़ा आगे बढ़ी इंडस्ट्री में। पैसा आया, पहले पैसा नहीं था, तब तक ठीक चल रहा था। जब पैसा आया तो हर चीज़ का बिगड़ गया। ठीक है, उसमें है ऐसी बात, बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे वल्गर गाने बनते हैं, लेकिन कितने कलाकार होते हैं? 5, 7, 10 लोग जो चला रहे हैं पूरी इंडस्ट्रीज को। लेकिन कुछ इनको वजह से ऐसे थोड़ी कि भोजपुरी को शामिल नहीं किया जाए। आप हिंदी भी उठा के हिंदी में उनके खिलाफ भी तो आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन ये कब होगा? इसको कौन कंट्रोल करता है? सेंसर कौन लगाएगा? कानून लगाएगा। जब इसको शामिल करेंगे 8वीं अनुसूची में, इसके खिलाफ से पूरा एक सिस्टम बनाएंगे, इसका सिलेबस का हिस्सा होगा, एग्जाम होंगे, तो हर आदमी जागरूक होगा इसके प्रति। अभी क्या कि सिर्फ मौखिक रूप से है, लिखित रूप से भोजपुरी कोई भाषा नहीं है, इसीलिए सरकार भी इसको नहीं मानती, क्योंकि सिर्फ मौखिक रूप से है। और लिखित रूप में कब आएगा? जब सरकार इसको प्रयास करेगी, जब आप सिलेबस का हिस्सा बनाएंगे, रोजगार से इसको जोड़ देंगे। और अश्लीलता तो हर भाषा में होती है, हिंदी में भी नहीं है, हिंदी में बहुत सारे गाने चलते हैं। ऐसा तो हिंदी को बदनाम कर दिया जाए है, बिल्कुल सही बात है, उसमें सुधार की जरूरत है, लेकिन करेगा कौन? सरकार करेगी। जब इस पर कानून बनाएगी, सेंसर करेगी। कुछ कलाकार जिसको चलाते हैं इंटरनेट के द्वारा, और ज़्यादा घर घर तक फैल चुका है, और कोई बात नहीं, यही कारण सबसे बड़ा। गांधी जी की जयंती के मौके पर आज सत्याग्रह किया जा रहा है। सत्याग्रह है भोजपुरी भाषा को उसका हक दिलाने के लिए। सरकार से मांग की जा रही है कि उसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। भोजपुरी भाषा को, जो बिहार में एक बहुत ही प्रसिद्ध भाषा जिसे कहा जाता है। तमाम तरीके के जो है इसमें चीज़ें सामने आ रही है कि किस तरीके से क्यों भोजपुरी को जो है 8वीं सूची में शामिल किया जाना चाहिए, क्यों नहीं किया जाना चाहिए। और पीछे अगर आप पोस्टर देखेंगे तो इसमें भी यही सीधे तौर पर किया जा रहा है। और यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने भी सत्याग्रह नाम इसको इसीलिए दिया है क्योंकि आज गांधी जी की जयंती है। मांग बहुत सारी उठ रही हैं, लेकिन सरकार तक ये मांग
पहुंचती है या नहीं, और अगर पहुंचती भी है तो सरकार इस पर कितनी जल्दी सुनवाई करती है, ये देखने का विषय रहेगा। भोजपुरी भाषा को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।